हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके बराला, मैथ्स फैकल्टी जीपीएस। देखिए बेटा, आज अपना नेक्स्ट चैप्टर 14 का अपने स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। अपने 13 का चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया। देखना 14 का जो ये चैप्टर है ये भी सदिश का ही है, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। इसका मतलब ये कि यहाँ अपने को 3D के अंदर सदिश के बारे में अपन पढ़ेंगे, जिसमें अपने पास सरल रेखा और समतल होंगे। ये चैप्टर है, ये भी अपने बोर्ड एग्जाम में 7 अंक का आता है। इससे एक बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का और एक छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। देखना, इसके अंदर सबसे पहले अपने 13 के चैप्टर में पढ़ा कि सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिशों के प्रकार पढ़े। फिर अपने 2 सदिशों का गुणनफल किया था, अदिश और सदिश। फिर अपने 3 सदिशों का गुणनफल किया था, अदिश और सदिश। आज अपन ले रहे हैं कि एक सदिश अगर आपके पास हो तो आप उसकी दिक्कोजा कैसे ज्ञात करते हो। तो देखना, सदिश की दिक् कोजा, डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए वेक्टर। सदिश की दिक् खोजें, सदिश की दिक् खोजें, ये अपन पढ़ेंगे बेटा। क्लियर? इसमें देखना, मान लो ये अपने पास 3D स्पेस है, यानी तीनों अक्ष हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ये है मूल बिंदु 0। अब ये अपने पास में कोई एक सदिश है, सदिश ए, ठीक है। इसका ये जो अंतिम बिंदु है, इसके निर्देशांक अपने ले लिए ए, बी और सी। क्लियर? ये इसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, 0 और 0। अब बात यह आती है कि सदिश की दिक्कोजें क्या होती हैं। देखना बेटा, इस 3D स्पेस में, इस त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति के अंदर ये सदिश ए है, ये इन तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ जितने जितने डिग्री का कोण बनाएगा, उस कोण के मान को इस सदिश की दिक्कोजें कहेंगे। देखना ध्यान से, देखो ये सदिश है, मान लो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बना रहा है उसका अभी अपने को पता नहीं है कि कितना बना रहा है, इसलिए अपने इस कोण को मान लेते हैं अल्फा, इसको बीटा, और जेड अक्ष के साथ बनाए गए कोण को अपने क्या मान लिया, गामा। अब इन कोणों के जो मान होंगे सदिश द्वारा तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बनाए गए कोणों के जो मान हैं, उनको अपनी सदिश की क्या बोलेंगे, दिक्कोजें। अब देखो, दिक्कोजें क्या होती है ये मैंने बता दिया। अब ये ज्ञात कैसे की जाती है, इन कोणों के मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो बेटा एक बार फिर बोर्ड पे देखने ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा अलग ले रहा हूं कि ये आपने एक्स अक्ष लिया है, ये आपने वाई अक्ष लिया है, ये आपने जेड अक्ष लिया है। इस बिंदु के निर्देशांक आपने 0, 0, 0 लिए हैं, इसका नाम O है, इसका नाम A है, इसके निर्देशांक A, B, C हैं। आपने इसको मिला रखा है और इसको आपने सदिश A बोला है। यहाँ देखिए, यही बोला ना। अब आप देखो, मैं एक एक करके बताता हूँ बेटा। ये सदिश इस अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, अल्फा। अल्फा माना अपने, क्योंकि अपने को पता नहीं है। ये सदिश इस अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है, तो बेटा इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखना, इस बिंदु को मैं एक्स अक्ष के साथ लंबवत मिला रहा हूं, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का बन गया। आप मुझे बताओ, इस बिंदु को अपना एक्स अक्ष से मिला रहे हैं, तो इसका अक्ष निर्देशांक कितना है, ए। इसका मतलब यहाँ मूल बिंदु से लेके और यहाँ तक की ये जो दूरी है, ये कितनी हो गई, ए। क्लियर? ये आपके पास सदिश दिया गया है, सदिश ए। इसका स्थिति सदिश मिलेगा आपको, और इसका जब स्थिति सदिश मिलेगा तो इसकी लंबाई कितनी होगी, सदिश ए का परिमाण। क्लियर? इस भुजा की लंबाई सदिश ए का परिमाण, ये लंबाई आपके पास केवल ए है, क्योंकि अक्ष निर्देशांक ए है। तो बताओ, ये भुजाएं दोनों हैं कौन सी। तो देखना, ये आपके पास न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने की भुजा, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। बताओ, कर्ण और आधार में आपको, कर्ण और आधार के बीच का ये कोण ज्ञात करना है। कर्ण और आधार, इसके बीच का कोण होता है कोस थीटा, थीटा की जगह अल्फा। कोस अल्फा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान ए बटा कर्ण का मान ए का परिमाण। अब बताओ, सदिश ए है, इसका स्थिति सदिश क्या मिलेगा ये पता नहीं है, इसलिए अपने इसके दिक् अनुपातों को क्या माने हैं, ए, बी, सी। जब किसी सदिश का स्थिति सदिश फिक्स नहीं हो तो उसके दिक् अनुपातों को ए, बी, सी लिया जाता है। तो देखना बेटा,
कि कोस अल्फा बराबर ए बटा सदिश ए का परिमाण, तो आप मुझे बताओ जब किसी सदिश के दिक् अनुपात ए बी सी हो तो उसका परिमाण क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आ गया कोस अल्फा। कोस अल्फा, अल्फा अपने क्या लिया था, सदिश द्वारा अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण। और मेरी बात सुनो बेटा, सदिश द्वारा तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बनाए गए कोणों के मानों को सदिश की दिक्कोजा कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मान है ये सदिश की अक्ष की दिक्कोजा आ गई, यानी इस सदिश के द्वारा अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण आ गया, यानी ये x की दिक्कोजा है, x की दिक्कोजा आ गई अपने पास कोस अल्फा। ऐसे ही अगर अपन ये लें, देखना ध्यान से, इसी डायग्राम को ऐसे समझे अपन, ये सदिश इसका परिमाण तो a है ही बेटा। अगर अपन इसको ऐसे इस y एक्स से मिला लें तो ये इससे भी ये लंबवत मिलेगा। एक बार मैं इस डायग्राम को हटा देता हूँ। अब देखो अपने y एक्स से मिला दिया, अब y एक्स से मिला दिया तो ये सदिश y एक्स की धनात्मक दिशा के साथ ये मान लो बीटा डिग्री का कोण बना रहा है, बीटा डिग्री का कोण बना रहा है। इस सदिश की लंबाई सदिश a का परिमाण है। अब बताओ मूल बिंदु से y अक्ष को जब आपने इस बिंदु को मिलाया है y अक्ष से, तो मूल बिंदु से लेकर y अक्ष पर ये कहाँ तक है, यानी ये दूरी कितनी आएगी आपके पास b, क्योंकि y निर्देशांक अपने पास क्या है b। अब देखना फिर ये आपके पास न्यून कोण इसके सामने की, ये भुजा लंब, ये आधार, ये कर्ण, वो ये आधार और कर्ण दोनों भुजाओं के मान मिल रहे हैं, इनके बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। तो बताओ कोस बीटा बराबर क्या होगा, वही आधार बटा कर्ण, आधार का मान है b, कर्ण का मान वही सदिश का परिमाण, और सदिश का परिमाण वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बीटा आपने क्या लिया था, बीटा अपन ने लिया था सदिश द्वारा y अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण। y अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण का मान बीटा लिया था। इस बीटा का मान अपने ज्ञात किया कि कोस बीटा बराबर b बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये है क्या चीज, ये है इस सदिश की y अक्ष की दिक्कोजा, y अक्ष की दिक्कोजा, क्योंकि y अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण है और तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बनाए गए कोणों को सदिश की दिक्कोजाएं कहते हैं। ऐसे जब अपन इसका z के साथ बनाया गया कोण गामा लेके सरल करेंगे तो अपने पास कोस गामा बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, c बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये आ गया आपके पास z अक्ष की दिक्कोजा। डायरेक्शन कोसाइंस, कोसाइन, कोस थीटा का पूरा नाम होता है कोसाइन, जिसको बोलते हैं अपन कोजा। अब यह है दिक्कोजा यानी डायरेक्शन कोसाइन, क्लियर। तो इसलिए अब देखो यहां से अपन इस रिजल्ट पे आए, ये अपने पास फॉर्मूले आ गए। अब बेटा आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि सदिश द्वारा अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाए गए कोण का मान ज्ञात करो, इसका मतलब अक्ष की दिक्कोजा ज्ञात करो। और मेरी बात सुनना, एक तो अपन ये कहें कि भाई इस सदिश की अक्ष की दिक्कोजा 3 है या 2 है या 1 है या कितनी भी है, एक अपन इसके लिए कोई एक संकेत काम में ले लें। दोबारा सुनना कि एक तो अपन ये बताएं कि भाई इस सदिश द्वारा अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाए गए कोण का मान इतना है, इतनी बात बोलें। या अपन इसको ऐसे भी बोले, थोड़ा सा और शॉर्ट करें तो कि ये सदिश है, इसकी अक्ष की दिक्कोजा इतनी है। अक्ष की दिक्कोजा का मतलब वही हुआ अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण है, तो उसको अपने एक शॉर्ट नाम दिक्कोजा देके और छोटा कर दिया। अब इसको भी अपन और शॉर्ट करना चाहें तो देखना क्या, x की दिक्कोजा है, x अक्ष की दिक्कोजा है, उसको बेटा अपन L से दर्शाएंगे। इसका मतलब अब मैं जब भी सिंबल L लूंगा, संकेत L लिखूंगा, आप क्या समझोगे कि किसी सदिश की अक्ष की दिक्कोजा है। अक्ष की दिक्कोजा मतलब उसका अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण है। और ऐसे ही y अक्ष की दिक्कोजा को क्या लिखेंगे अपन m, और ऐसे ही z अक्ष की दिक्कोजा को क्या लिखेंगे अपन n। इसका मतलब अब मैं जब भी l m n ये लिखूं, आप क्या समझोगे, सदिश की x अक्ष y अक्ष और z अक्ष की दिक्कोजाएं हैं। तो जैसे अपने एक सदिश के दिक् अनुपात अज्ञात थे तब उनको संकेत a b c से दर्शा रहे थे, वैसे ही सदिश की दिक्कोजाओं को अपन किन संकेतों से दर्शाएंगे, l m n से। अब सुनना मेरी बात, अपन ने समझा सदिश की दिक्कोजाएं क्या होती हैं।
परिभाषा देखी कि तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बनाए गए कोण के मान को सदिश की दिक्कोजा कहते हैं। अपन ने इस सदिश की तीनों अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ बनाए गए कोण का मान ज्ञात कर लिया। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा बराबर ये आया। इसको भी अपन याद करने के लिए एक ट्रिक या फॉर्मूला काम में ले सकते हैं कि ऊपर तो देखो इस सदिश, जिस सदिश के आप दिक्कोजें ज्ञात कर रहे हो, ऊपर तो उस सदिश के तीनों दिक् अनुपात हैं और बट्टा में उस सदिश के परिमाण हैं। इसका मतलब प्रत्येक दिक् अनुपात में सदिश के परिमाण का भाग लगाने से उस सदिश की तीनों दिक्कोजें आ जाती हैं। अब सुनना मेरी बात आगे, यहां अपने दिक्कोजों को दो प्रकार से ज्ञात करेंगे। पहला मेथड देखना बेटा बोर्ड पे ध्यान से। पहला मेथड ये है, अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दे कि यदि किसी सदिश ए द्वारा तीनों अक्षों की धनात्मक, यदि किसी सदिश द्वारा तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बनाए गए कोण के मान यदि डिग्री में मिले तब उसकी दिक्कोजें, तब उसकी दिक्कोजें कैसे ज्ञात करोगे? अब बताओ, तीनों दिक्कोजों को आपने किन किन संकेतों से लिखा है? एल, एम और एन। तो बताओ बेटा, जब आपको ये कह दिया जाए कि ये कोई सदिश है आपके पास, वो तीनों अक्ष की धनात्मक दिशाओं के साथ एक्स, वाई और जेड के साथ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे डिग्री में कोण बना रहा है, उसका मान दे दिया। यानी जितना कोण बना रहा है उसका मान आपको डिग्री में दे दिया और फिर दिक्कोजा पूछ ली, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? तो बताओ, किसी भी सदिश द्वारा तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बनाए गए कोण को ही तो अपन दिक्कोजा बोल रहे हैं। अब बात है कि उसको सरल करने के लिए क्या करें? तो बताओ, सरल करने के लिए कौन सा थीटा काम में आएगा? कोस थीटा। ये कैसे आया? ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है। क्योंकि आपको सदिश का परिमाण और जो बिंदु है उससे निर्देशांक लेते हैं, तो जो जिन दो भुजाओं के अपने को मान दिए गए हैं जिनके बीच में कोण है, उसे कोस थीटा का मान ही निकल रहा है। तो इसका मतलब रिजल्ट ये आया कि अगर किसी सदिश द्वारा तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बनाए गए कोण का मान यदि डिग्री में मिल रहा है, तब आप तीनों दिक्कोजों का मान कोस थीटा की सहायता से ज्ञात कर दो। एल बराबर कोस अल्फा, एम बराबर कोस बीटा, एन बराबर कोस गामा। अल्फा, बीटा और गामा तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बनाए गए कोणों के मान हैं। और दूसरी कंडीशन देखना, यदि किसी सदिश ए का स्थिति सदिश दिया गया हो, स्थिति सदिश दिया गया हो, तब उसकी दिक्कोजा कैसे ज्ञात करेंगे? यानी जैसे बेटा आपको ये देखिए, सदिश ए बराबर आपके पास है ए आई केप, बी जे केप, सी के कैप। यानी केवल आपको स्थिति सदिश दे दिया किसी सदिश का और फिर बोल दिया कि अब इसकी दिक्कोजा ज्ञात करो, तब कैसे करेंगे? तो देखो, मैंने आपको बताया है, ये रहा फॉर्मूला, ए बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या चीज है? दिक् अनुपात में सदिश के परिमाण का भाग लगाया है। बी बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला, इनमें दिक् अनुपात ही तो है। तो अब देखना बोर्ड पे ध्यान से कि अगर किसी सदिश का स्थिति सदिश दिया गया हो तो उसमें केवल उसके दिक् अनुपात मिलेंगे ए बी सी, और दिक् अनुपातों की सहायता से अगर दिक्कोजा ज्ञात करनी है तो प्रत्येक दिक् अनुपात में सदिश के परिमाण का भाग लगा दो, दिक्कोजा आ जाएगी। एल बराबर ए बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम बराबर बी बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन बराबर सी बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दो ही तरीके हैं बस दिक्कोजा ज्ञात करने के। दिक्कोजाएं क्या होती हैं कि किसी सदिश द्वारा तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बनाए गए कोण के मान को दिक्कोजा कहते हैं। ये ज्ञात कैसे करते हैं? पहला मेथड, अगर किसी सदिश द्वारा तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बनाए गए कोणों के मान डिग्री में मिले, तब तो अपना एल एम एन का मान कोस थीटा की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। अगर किसी सदिश का स्थिति सदिश मिले, तब अपन एल एम एन का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तीनों दिक् अनुपातों में सदिश के परिमाण का भाग लगाकर। अब सुनना मेरी बात बेटा, इन तीनों दिक्कोजों के अंदर एक संबंध होता है, वो क्या होता है देखना बोर्ड पे ध्यान से।
देखिए आपके पास L बराबर है a बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर अपने इसका वर्ग कर लें दोनों पक्षों का तो इस साइड बन जाएगा L स्क्वायर बराबर इस साइड बन जाएगा a स्क्वायर बटा इसका अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको अपने समीकरण नंबर 1 नाम दे लिया। ऐसे ही बेटा अगर आप m बराबर b बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, m बराबर b बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसका दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो m स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास n बराबर c बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो n स्क्वायर बराबर c स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये आ जाएगा। ये तीनों समीकरण आए हैं, अपन इनको देख रहे हैं कि इसके ऊपर ए स्क्वायर या बी स्क्वायर या सी स्क्वायर, तीनों के बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर अपन इन तीनों को जोड़ दें कि समीकरण नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों को जोड़ दें तो देखना क्या रिजल्ट आता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसका बायां पक्ष से जुड़ गया और दाएं पक्ष को जोड़ोगे तो देखो इसके बट्टा में भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके बट्टा में भी है, इसके बट्टा में भी है। इसका मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे तो इनका लघुत्तम यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले के ऊपर मान है ए स्क्वायर, दूसरे के मान है बी स्क्वायर, तीसरे के मान है सी स्क्वायर, कैंसिल होकर मान क्या बचेगा 1। तो यहाँ से रिजल्ट क्या है ये देख कि तीनों दिक्कोजाओं के वर्गों का योग क्या होगा 1, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान क्या आएगा 1 आएगा। और अगर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 आ रहा है तो एल बराबर होता है कोस अल्फा, इसका मतलब कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, इसका मान भी 1 होगा और इसका मान 1 होगा। तो बेटा ये मान तो है कोस के पदों में, अगर मैं इसको साइन के पदों में कन्वर्ट करूं तो बोर्ड पे ध्यान से देखना, इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। 1 और 1 2 और 1 3 माइनस, ये भी माइनस के भी माइनस का तो माइनस का निशान कॉमन लेते बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 आया। ये कैसे है, क्योंकि अपन ने एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को जोड़ के देखा तो मान 1 आ रहा था। एल एम एन मान कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा के थे तो इनका मान भी 1 हो गया। अब मैंने इसको साइन में बदल लिया तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसमें बदलते ही अपने पास ये रिजल्ट आया। अब देखो इसको अगर मैं आगे ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, पूरा का पूरा मान माइनस का आगे जाते ही प्लस का हो जाएगा, बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा और ये 3 एक ही साइड में माइनस हो जाएगा, 3 में से गया 2, 2 बराबर क्या बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। बेटा एक चीज बताओ, ये अल्फा बीटा गामा क्या चीज है, सदिश के द्वारा तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बनाए गए कोण हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ये बात पूछ ले कि एक सदिश तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ अल्फा बीटा और गामा डिग्री का कोण बना रहा है तो सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 होगा क्या। तो इसके लिए अपन ये बता देंगे बच्चों की कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा का मान 1 होता है। क्यों, क्योंकि ये इसकी तीनों दिक्कोजाएं हैं सदिश की और तीनों दिक्कोजाओं के वर्गों का योग 1 आता है। इसको अपन साइन में कन्वर्ट करके ये सरल करेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये आपका एग्जाम्पल है प्रश्नावली का, सेकंड एग्जाम्पल। तो एक बार फिर से देखना, एक सदिश की दिक्कोजाएं क्या होती हैं, तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बनाए गए कोण का मान। इनको तीनों अक्षों की दिक्कोजाओं को अपन एल एम एन से दर्शाते हैं। एल का मान होता है कोस अल्फा, अल्फा है सदिश द्वारा अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण। एम का मान होता है कोस बीटा, बीटा है सदिश द्वारा वाई अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण। और एन बराबर होगा कोस गामा, गामा है उस सदिश द्वारा जेड अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण। अब अगर किसी सदिश द्वारा तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बनाए गए कोणों के मान डिग्री में मिले तब तो उसकी दिक्कोजा एल एम एन का मान कोस थीटा की सहायता से ज्ञात कर लेंगे और उसके दिक् अनुपात मिले तो तीनों दिक् अनुपातों में उसके परिमाण का भाग लगा देंगे, सदिश का एल एम एन का मान आ जाएगा। तो
ये था। इसके बाद में अपन ने देखा कि भाई तीनों दिक्कोजाओं के वर्गों का योग एक होता है, यानी l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान एक होता है। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा का मान भी क्या होगा, एक ही होगा। यह था बेटा 14.1 की प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन। अब जब इतना बात अगर अपने को समझ में आ गई कि किसी सदिश की दिक्कोजा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, दो ही प्रकार है, या तो कोण के मान डिग्री में मिलेंगे या उस सदिश का स्थिति सदिश मिलेगा जिससे उसके दिक्क अनुपात मिलेंगे। क्लियर। तब अपन इसके दिक्कोजाएं कैसे ज्ञात करें, बस ये सीखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे अपन।